अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान महर रशीद। नाजरीन, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती के नारे तो आप सबने सुने ही होंगे, लेकिन अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की भी पाकिस्तान का साथ देने में किसी लिहाज से कम नहीं। फिलवक्त मैं मौजूद हूँ पाक तुर्क स्कूल में। यहाँ पर हम आए इसलिए ताकि हम यहाँ का एनवायरनमेंट और तालीम किस लिहाज से दी जाती है, इन तमाम चीज़ों को देख सकें। और आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए चलते हैं। जी नाजरीन, तो ये है पाक तुर्क स्कूल की एक एफएससी की क्लास, जहाँ पर हमारी कुलीग ज़ोफ़िशा नकवी, जिसको आप अक्सर एंटरटेनमेंट के सेक्शन की कवरेज करते देखते हैं, वो यहाँ से पढ़ के गई हैं। हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर पढ़ने का एक्सपीरियंस उनका कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र, ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप मुझे बताएं, आप इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के गई हैं, कैसा महसूस करती हैं? अब आप हमारे साथ बैठी हुई हैं, अब कैसा महसूस करती हैं? जी बिल्कुल माहा, मैंने अपनी जो 4 साल थे बेसिकली लाहौर आने के बाद जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी वो पाक तुर्क से हुई थी। मैं आउट ऑफ सिटी से हूँ और मुजफ्फरगढ़ एक बहुत ही अंडर डेवलप्ड एरिया है। वहाँ के जो स्टूडेंट्स को पाक तुर्क ने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, वो मेरा ख्याल है कि अभी तक किसी और ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया कि आप आउट ऑफ सिटी से बच्चों को स्कॉलरशिप पे यहाँ लेके आएँ और उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो शायद अगर पाक तुर्क ना होता तो आज मैं लाहौर भी ना आ सकती। तो मेरे जो 4 साल की जर्नी थी पाक तुर्क के साथ, मैं इट इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर मी। बहुत अच्छा मोमेंट्स थे सारे। थैंक यू सो मच ज़ोफ़िशा। तो ये थी हमारे पास एक सीनियर। हम यहाँ पर जो मौजूद फिल वक्त एनरोल्ड जो बच्चे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ केमिस्ट्री लैब में, जहाँ पर मैम जो है बच्चों को बता रही हैं कि केमिकल्स को किस तरह से आपस में रिएक्ट कराया जाता है और एक सॉल्यूशन बनता है, या जो भी हिसाब किताब है। केमिस्ट्री मुझे इतनी आती नहीं है। हम इनसे बात करते हैं कि यहाँ पे लैब में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैम मुझे बताइएगा कि ये क्या केमिकल है, ये क्या रिएक्शन करवा रही है, और अपरेटस के बारे में फैसिलिटी। सॉल्ट एनालिसिस कर रहे हैं हम, सॉल्ट डिटेक्शन कर रहे हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस है, उसमें हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लैब्स प्रॉपर्ली इक्विप्ड है। हमारे पास ऑल केमिकल्स मौजूद है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। जैसे जैसे प्रैक्टिकल होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सारा केमिकल मौजूद है और लैब्स फैसिलिटीज़ जो भी हैं सारी अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स तंग तो नहीं करते हैं केमिकल्स को रिएक्शन के दौरान? थोड़ा बोरिंग है, रफ है, स्टूडेंट्स को होता है कि स्मेल आ रही है गैसेस की, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, हमें करना तो है। अच्छा, एक फ़र्स्ट एड जो होती है वो हर इंस्टीट्यूट में या हर ऐसी जगह पे जहाँ पे इस तरह के कोई काम किया जाता तो होता है, तो यहाँ पे फ़र्स्ट एड के हवाले से कुछ बताइएगा। फ़र्स्ट एड के हवाले से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह उन्हें कोई प्रॉपर अगर कोई ऐसी डिज़ास्टर या कोई डेंजर आ गई है तो किस तरह उन्हें डील करना है, किस तरह उसके ऐसे ट्रेनिंग हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जी, तो हमारे पास मौजूद है वाइस प्रिंसिपल ऑफ पाक तुर्क स्कूल, जिनका नाम है अतीक फैसल। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि यहाँ पर जो कोर्सेज़ होते हैं आप उसके बारे में बताएं, क्योंकि पाक तुर्क स्कूल है, क्या तुर्की के जो तालीम है और जो वहाँ के कोर्सेज़ है कुछ वैसा है यहाँ पर? मैम बेसिकली दिस इज़ टोटली पाकिस्तानी बेस्ड स्कूल। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक स्टडीज़ करवाई जाती हैं। पहले यहाँ पर टर्किश लैंग्वेज टीच की जाती थी, टर्किश स्टाफ जो था वो यहाँ पर होता था और वो टीच करता था, लेकिन अब वो हमारे साथ नहीं है। दे हैव लेफ्ट द कंट्री ड्यू टू देयर सम पर्सनल रीजंस, सो नाउ ओनली पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन इज़ रनिंग दिस इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा एग्ज़ामिनेशन किस तरह, क्योंकि एनुअल है या बोर्ड एग्ज़ाम्स है? एनुअल एग्ज़ाम्स अप टू क्लास 8 तक तो इंटरनल एग्ज़ाम सिस्टम्स हैं, उसके बाद फिर बोर्ड लेवल है, मैट्रिक तक, एफएससी तक क्लासेस यहाँ होती हैं, ओए लेवल्स की क्लासेस भी होती हैं और माशाल्लाह उसमें हमारे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। अच्छा, मुझे कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताइएगा, क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं? फैसिलिटीज़ में हम बच्चों को मिडिल सेक्शन ऑनवर्ड हम उन्हें हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं। रिमोट एरियाज़ में से स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं जो इतने अच्छे इंस्टीट्यूट वेल रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा सकते, उनके लिए हम स्कॉलरशिप ऑफ़र करते हैं ताकि वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में स्टडीज़ हासिल कर सकें। सर स्कॉलरशिप्स किन बेसिस पे मिलती हैं बच्चों को? मेरिट बेस्ड होती हैं और नीड बेस्ड भी होती हैं। मेरिट क्या है? Merit depends on the marks. More than 80% marks we are offering scholarship in different criteria like 100% scholarships,
70%, 50%, 25% different scholarships we are offering. अच्छा सर, कोई पाक तुर्क स्कूल की तरफ से कोई एक्सचेंज प्रोग्राम्स? Till not now. Previously चल रहे थे हमारे प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टॉप्ड है। अच्छा सर, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जो कि एक मशहूर स्कूल्स माने जाते हैं, ठीक है, तो उनकी निस्बत आप पाक तुर्क को किस तरह कहेंगे कि प्लस पॉइंट पाक तुर्क का क्या है? पाक तुर्क का प्लस पॉइंट ये है कि मोरल वैल्यूज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पर स्टूडेंट्स की कैरेक्टर बिल्डिंग के हवाले से। लाइक आजकल जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि वट एवर वी आर लुकिंग इन टू द मीडिया, वो अच्छा है या बुरा है, वो हमने अडॉप्ट करना है। सो वी आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स के व्हाट इज़ गोइंग टू बी अडॉप्ट, हाउ एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी। थैंक यू सर। ये हमारे पास मौजूद थे वाइस प्रिंसिपल सर अतीक फैसल। हमने इनसे जाना कि यहाँ का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर बच्चों की अखलाकी तरबियत लाजमी की जाती है। जी नाजरीन, तो हमारे पास मौजूद हैं प्रिंसिपल ऑफ पाक तुर्क जिनका नाम है सादिया आमिर। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पाक तुर्क को बनाने का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, आपसे सवाल ये है कि इस इदारे को बनाने के पीछे क्या सोच थी, क्या वजह थी जो ये इदारा कायम किया गया? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टर्किश बहन भाई और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी एफ़र्ट्स से ये इदारा कायम किया गया और इस इदारे का विज़न ये था कि टू सर्व पाकिस्तानी नेशन। और बेसिक मकसद इसका ये था कि हम बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग और किरदार साजी पर ख़ास तवज्जो दें। अमूमन हर स्कूल में तालीम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन हम तालीम के साथ साथ किरदार साजी पर ज़्यादा तवज्जो देने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स का एतमाद हम पर और हमारे टीचर्स का कंट्रीब्यूशन इसमें हमारे लिए वाकई बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा मैम, कोर्सेज़ के बारे में बताइएगा, क्योंकि पाक तुर्क स्कूल है तो जहन में यही आता है कि शायद टर्किश लैंग्वेज या टर्किश कोर्सेज़ जो हैं वो हमें पढ़ाए जाते होंगे, तो कोर्सेज़ के बारे में बताइएगा। हम टर्किश लैंग्वेज एक अरसे तक सिखाते रहे बच्चों को और उसकी बेस पर हमारे बच्चे टर्किश कंट्री में स्कॉलरशिप पर जाते भी रहे, लेकिन अब कुछ पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से हम इसको मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सके और हम उसके अल्टरनेट पे दूसरी लैंग्वेजेस सिखाने की बच्चों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ही ज़ुबान पर सिर्फ इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए। ज़ुबान साजी बच्चों को दूसरी भी सिखाने के लिए एफ़र्ट्स करनी चाहिए, तो वो हम दूसरी ज़ुबानें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं साथ। मैम मुझे बताइएगा, जो फैकल्टी है वो इंटरनेशनल फैकल्टी है या डोमेस्टिक? अब तो डोमेस्टिक है, पहले इंटरनेशनल भी थे, लेकिन माशाल्लाह जो हमारे टीचर्स ने उन टर्किश लोगों के साथ काम किया उनका भी एक विज़न है, माशाल्लाह बहुत ब्रॉडर विज़न है और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ सब लोग काम कर रहे हैं हमारे कैंपस में। अच्छा मैम, सिर्फ ये पाक तुर्क कैंपस है रायवन रोड वाला या इसके अलावा भी कोई और ब्रांचेज़ हैं? हमारी लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह 5 ब्रांचेज़ हैं। एक इस्लामपुरा में है, एक ख़याबान अमीन कैंपस, अनदर वन इज़ इन ड्रीम गार्डन्स, एक LD एवेन्यू चौक के पास और एक ये पाक तुर्क गर्ल्स कैंपस। ये बहुत मशहूर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली। अच्छा मैम मुझे बताइएगा, जैसे दूसरे तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मशहूर हैं, उनमें आप पाक तुर्क को किस लेवल पर रखती हैं? हमें अपनी मेहनत पर यकीन है और हमें अपनी काविशों पर पूरा एतमाद है और हमारे टीचर्स और जो हमारा विज़न है अल्हम्दुलिल्लाह और पेरेंट्स का एतमाद, तो हम हमेशा इसको एक अच्छी जगह पर ही देखते हैं। एट द एंड पाक तुर्क दोस्ती के हवाले से कुछ कहेगा? पाक तुर्क दोस्ती को कोई भी हमारे दिलों से ख़त्म नहीं कर सकता। तुर्की की खिदमात हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए हमेशा याद रखी जाएंगी और उसमें ये एक एडिशन है पाक तुर्क स्कूल्स और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। जी नाजरीन, तो ये थी हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ पाक तुर्क जिनका नाम है सादिया आमिर। हमने ये बात जानी कि पाक तुर्क का प्लस पॉइंट ये है कि ये तालीम तो बच्चों को देते ही देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अखलाकी तरबियत भी देते हैं। हमारे साथ कंप्यूटर लैब में एक छोटी सी क्यूट सी गोलू मोलू सी बच्ची मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हानिया ज़ीशान। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम यहाँ पे कंप्यूटर पे गेम खेलने आए हैं। गेम खेलने आए हो? कौन सी है फेवरेट गेम? I don't know which games are because we come first time right here. अच्छा, ये बच्ची पहली दफ़ा आई है, इसको रिसेंटली बताया जा रहा है कि अच्छा इसको इस तरह से कंप्यूटर चलाना है और ये सारा हिसाब किताब है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे आपको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है? कौन सी ऐसी फेवरेट मैम है जो आपको अच्छी लगती है? नाम बताओ मैम का। किसका?
मैम का जो आपकी फेवरेट? मैं सुधा, मिशुदा क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो डांटती नहीं है। डांटती नहीं है, हाउ क्यूट। यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पहली दफ़ा इस कंप्यूटर लैब में आए हैं और उनको ये बताया जा रहा है कि अच्छा अगर आपने गेम चलानी है तो किस तरह से चलानी है। जी नाज़रीन, तो ये है बच्चों का प्ले एरिया जहाँ पर मैं भी बैठकर अपना बचपन याद कर रही हूँ और बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जी नाज़रीन, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट से और जानते हैं कि इनको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शाफिया शकील। आप मुझे बताओ यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ की टीचर्स बहुत नाइस हैं और इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। अब मुझे कोई बुरी बात बताओ, थोड़ा झूठ ना बोलना। हाँ, बुरी बात, यूनिफॉर्म बहुत गंदा है और लगता नहीं कि हम कॉलेज में आ गए हैं। लाइक ना मोबाइल ला सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा है, मतलब कि। अच्छा चलो सही है। यहाँ पर जो और भी बच्चियाँ मौजूद हैं हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आयशा शकील। आप मुझे बताओ सबसे फेवरेट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी बॉनफायर। क्या होता है उसमें? उसमें मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। रात के टाइम होता है, फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ज़्यादा उसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं होती। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? लाइबा। आप मुझे बताओ सबसे फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? मिस लाला शाह। नंबर तो नहीं लेने हैं? नहीं नहीं, बस वो फ्रेंडली हैं और हमसे मतलब बहुत अच्छी तरीके से डील करती हैं। उनके लेक्चर में हम बोर नहीं होते। और सबसे बुरे कौन से लगते हैं? सबसे बुरी नहीं, ऐसे में नंबर कट जाएंगे। जी नाजरीन, तो ये था पाक तुर्क का एनवायरनमेंट जहाँ पर आपने जाना कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती जो है वो किस तरह से बखूबी निभाई जा रही है। और तमाम तर बच्चे भी आप देख सकते हैं, बारिश हो रही है, एक मज़े का माहौल हुआ हुआ है यहाँ पर। तो नाजरीन फिल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए हमारा पेज। माहा रशीद और कैमरामैन मुनीर को दीजिए इजाज़त। लाने के बाद